धूप चमेली के कपड़ा। समय श्रोता बंधु पत्र दे दिया है और जिस समय पत्र दे दिया है उसी समय रुक्मिणी वहां पत्र जब पहुंच गया है, पत्र के अनुसार शिशुपाल अपनी भाभी के पास पहुंचते हैं। इधर रुक्मिणी मन में विचार करती है कि मैंने श्याम की पूजा बचपन से की है, कन्हैया अगर मुझे लेने नहीं आया तो क्या होगा। उधर शिशुपाल अपनी भाभी के पास पहुंचे। भाभी, ओ भाभी, ओ लला देवर, तुम हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा न चिट्ठी न खबर, कहाँ जाए दूल्हा बन के सीधे सीधे। भाभी कहने लगी, बेटा ये तुम गलत कर रहे हो। बहन की ननद कौन होती है? बहन होती है। पाप कर रहे हो। लेकिन याद रखना श्रोता बंधु, उसी समय जब चलो श्रृंगार हम कर रहे हैं अपने दूल्हा के, वो उठाई दियो। शिशुपाल नहीं माने, भाभी दूल्हा बनाने लगी। पाउडर लिया, पाउडर। बैठो रहिए। करन लगी तैयार और जाको पैर पटा से रपड़ा। जब छीक भई अति भारी तब हसन लगी देता। भाभी दूल्हा बनाने लगी। शिशुपाल को अशगुन होने लगे। अशगुन क्या होते हैं? आप अपने घर से किसी कार्य के लिए जा रहे हो तो उसी समय बिल्ली रास्ता काट जाए, काला सर्प रास्ता काट जाए और अगर
कोई खाली बाल्टी दिखा दे, सूखी डाली पे कोई कौवा बोलता नजर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण असगुण, अगर किसी पत्नी का पति 4-6 महीने के लिए परदेश में नौकरी करने के लिए जाए, उस वक्त पत्नी को कभी भी आंखों से आंसू नहीं निकालना चाहिए। और सगुन क्या होते हैं, आप घर से किसी कार्य के लिए निकले, फूलों की भरी टोकरी दिखाई दे जाए और मंदिरों से घंटे घड़ियालों की आवाज सुनाई दे जाए और धूप दीपक जलता दिखाई दे जाए, तो तुम समझ लेना कि काम पूर्ण हो गया। कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती नजर आ जाए, समझ लेना काम पूर्ण हो गया। लेकिन यहाँ हमारी माताएं कुछ ऐसे कार्य करती जिन कार्यों से गरीबी आने के 100% चांस रहते हैं। वो कार्य क्या क्या करती हैं? स्त्री को कभी भी खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए, सही बात है कि नहीं है? और शाम को सूर्यास्त होने के बाद कभी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और श्रोता बंधु, शाम के जूठे बर्तन घर में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कितना भी समय हो जाए। अगर वो जूठे बर्तन आप घर में छोड़ती हो तो आपके घर में कभी लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता। शाम का मड़ा हुआ आटा अगर बच जाता है तो उसकी सुबह रोटियां कभी नहीं बनाना चाहिए। क्यों? अगर आप उसकी रोटियां बनाती हैं, अपने बच्चों को खिलाती हैं, तो वो रोटियां मुर्दे के समान होती हैं। शाम का मड़ा हुआ आटा सुबह पिंड का रूप धारण कर लेता है। और माताएं, खास बात यह है कि अच्छा इतनी माताएं इसमें बैठी हैं, एक बात पूछना चाहेंगे, ऐसी कितनी माताएं हैं जो नहा के किचन में भोजन बनाती हैं? ऊपर हाथ करो। ऊपर हाथ करो, कितनी माताएं ऐसी हैं? करो करो। 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, कुछ तो है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, पहली रोटी किसकी होती है? किसकी होती है? थोड़ा तेज बोलो, किसकी होती है? और लास्ट वाली किसकी होती है? लास्ट वाली किसकी होती है? पहली रोटी किसकी होती है? किसकी? गाय की। कितनी माताएं गाय को देती हैं? और लास्ट वाली किसकी होती है? किसकी? कुत्ते की। किसकी होती है? कुत्ते की। कितनी माताएं देती हैं? खुद खा लेती हैं। कोई नहीं देती, खुद खा लेती हैं। तो ध्यान रखना, आज उसी समय जब भाभी दूल्हा बनाने लगी हैं, और जिस समय दूल्हा बनाने लगी, बहुत समझाया, पूछा आप कोई श्रृंगार रह तो नहीं गया? उसी समय जवाब दिया और कहा वैसे तो सब कुछ है, लेकिन काजल नहीं लगा, आज काजल लगाने लगी। क्या किया? तो काजल लागी तीन ऊपर के नील दिखाई दो बट्टा, अरे कछुठाड़ी गाय रंगी तरे मचाने लगी।
जब भाभी दूल्हा बनाती हैं, इधर जब दूल्हा बन के शिषपाल चले हैं तो मेरे प्यारे श्रोता बंधो रुक्मिणी प्रार्थना करती है, श्याम मैंने तुम्हें बचपन से प्यार किया, बचपन से प्रेम किया, अगर तुम मुझे लेने नहीं आए आजीवन कुंवारी बनी रहूंगी, मर जाऊंगी किसी के साथ नहीं जाऊंगी, विवाह करूंगी तो तुम्हारे साथ करूंगी। रुक्मिणी इधर रो रही है तो भगवान ने सपना दिया है, पगली अरे क्यों रोती है, तू सिर्फ मेरे लिए पत्र भेज देना और मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा। और आज उसी समय क्या किया है रुक्मिणी कि पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज होशियार की ऐसी तैसी, पाप हो जिस प्यार में, प्यार की ऐसी तैसी, प्यार यार दगाबाज होशियार की ऐसी तैसी, सपनों देखे आज रुक्मिणी को कन्हैया बाबा, सपनों देखे आज रुक्मिणी को कन्हैया बाबा, सपनों में आज रुक्मिणी को कन्हैया बाबा दियो। सपना दिया है पगली, अरे तू क्यों रोती है, तुझे लेने के लिए मैं ही आऊंगा, तू सिर्फ मेरे लिए पत्र भेज देना। आज उसी समय रुक्मिणी रो रही थी और जब रो रही थी इधर एक पंडित जी आए, पंडित जी ने आवाज लगा दी, माता भिक्षाम देई। अरे भैया रुक्मिणी निकल के आई, आंखों में आंसू थे और आंखों में आंसू देखे, हाथ में कंकन देखा, पूछा अरे बिटिया तुम्हारा तो ब्याह है, तुम रोए रही हो, तुम्हारी तो शादी है और तुम रोए रही हो। रुक्मिणी बोली, पंडित जी ये शादी नहीं एक समझौता है, और शादी नहीं ये जिंदगी की बर्बादी है। क्यों ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरा भैया अपने साले के साथ शादी करना चाहता है और तुम, मैं कन्हैया की दीवानी हूं। अरे कन्हैया को कब देखा? जवाब दिया, सुनो मेरे कन्हैया ने मुझे सपना दिया